नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। वाराणसी के दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए 13 दिसंबर यानी कल के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समर्पित करेंगे, उसका लोकार्पण करने वाले हैं। और उससे ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 13 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक दिन है। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन होना है। यह काशी की आध्यात्मिक जीवंतता को जोड़ेगा। तेरह दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में होंगे और काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का मजमून है। कल 13 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है। काशी में विशेष कार्यक्रम में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन होगा। यह काशी की आध्यात्मिक जीवंतता को जोड़ेगा। मैं आप सभी से कल के कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह करूंगा। काशी कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुचर्चित प्रोजेक्ट जो कल काशी वासियों को प्रधानमंत्री काशी के सांसद होने के नाते समर्पित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काशी कॉरिडोर के लोकार्पण से एक दिन पहले यानी कि अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट में क्या है वो आपको इस वक्त बता रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथो विजयतराम। आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में काशी का पुरातन गौरव पुनर्स्थापित हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी कॉरिडोर के निर्माण को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। क्या कुछ सीएम ने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कल प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ धाम का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। कहे काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? तो भाइयों बहनों, जो ना उम्मीद है जनता से बताइए, वे हमेशा ना उम्मीद ही रहेंगे। कल तो एटा में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उस दौरान उन्होंने हमला बोला विपक्षी दलों पर। लेकिन काशी कॉरिडोर को लेकर उन्होंने जो लोकार्पण से पहले ट्वीट किया और काशी के भव्यता का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार उन्होंने व्यक्त किया। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। एसके, कल काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर समर्पित करेंगे, उसका लोकार्पण होना है। लेकिन उससे पहले कितनी बदली बदली सी काशी नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो काशी में जो पहले की चीज़ें थीं बहुत ज़्यादा था। सरकार ने कहीं न कहीं उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा फोकस काशी पर किया। और प्रधानमंत्री मोदी जब जब काशी आए तो कुछ न कुछ काशी को हम कहें कि उपहार स्वरूप उन्होंने दिया है। कल बड़ा उपहार वो काशी समेत देशवासियों को देने वाले हैं, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वो काशी वासियों को साथ ही साथ देश को समर्पित करेंगे। और ये बड़ी चीज़ इसलिए भी है क्योंकि काशी में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और देश के बाहर से भी बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पर्यटक आते हैं जो यहाँ पर दर्शन करते हैं। कहीं न कहीं उनकी अपनी एक आस्था है। जहाँ दर्शन करने के लिए सकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता था, अब और जो वहाँ पर संख्या होती थी उसकी भी एक लिमिटेशन था। उस लिमिटेशन के जरिए लोग वहाँ पर जाते थे। लेकिन अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद जो करीब 5.25
5 लाख फीट वर्ग फीट के पूरा एरिया है जिसको विकसित किया गया है, जिसमें 27 मंदिर हैं और 23 ऐसे भवन हैं जिनको रेनोवेट किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पूरी कोशिश की है कि काशी को भव्य और दिव्य बनाया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कल आएंगे और कल ये समर्पित करेंगे काशी को, और उसके पहले वो वहां पर पूरे मंत्रोच्चार के साथ 21 शक्तिपीठों के जो ब्राह्मण होंगे उनके साथ पूरा पूजन करेंगे, जिसमें 51 जो ज्योतिर्लिंग है वो भी वहां पर होंगे, उनके साथ ये पूरा पूजा पाठ होगा, जिसके बाद ये लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद यहां पहुंचने वाले हैं, जिसमें वो सर्किट हाउस में जो चलिए एस के वाजपेयी, मैं आपको रोकूंगा, आप मेरे साथ बनी रहिएगा। और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काशी पहुंच चुके हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंच चुके हैं। और काशी में अब से थोड़ी देर में काशी कॉरिडोर का निरीक्षण भी दोनों कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे थे, ये देखिए, जब एयरपोर्ट पर पहुंचे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के तकरीबन बीजेपी से संबंधित जो बड़े पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के, मंत्री हों, सांसद हों, वो आज काशी में हैं। जो आज नहीं पहुंचे वो कल तक काशी में होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त काशी पहुंच चुके हैं। एस के वाजपेयी लगातार मेरे साथ बने हैं। एस के, प्रधानमंत्री के पहुंचने से एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए हैं, और इसके साथ साथ कल कई बड़े कार्यक्रम होंगे, कई बड़े नेता काशी में होंगे। ये बताता है कि बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा कार्ड है और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के जो भी पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका विकास किया जाएगा। यही एक बड़ी वजह है, चाहे वो मथुरा रहा हो या अयोध्या रहा हो या उसके बाद अब काशी। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन जिलों में काम करते आए हैं, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उसका अपना महत्व है। जहां बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो निश्चित है कि काशी के महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो ऐसी स्थिति में लगातार काशी में काम करने की कोशिश की गई। चूंकि काशी, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहां वहीं काशी को स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित कर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। जो उत्तर प्रदेश को जो 10 शहर मिले हैं, उन शहरों में काशी भी है। तो निश्चित है कि काशी का हर पैमाने पर विकास किया जा रहा है। जहां तक अभी आपने सवाल किया था कि कितनी बदली हुई है, तो काशी में जहां जहां जाम लगता था, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की मदद से कई फ्लाईओवर्स का निर्माण कराया गया है और लगातार काम वहां पर चल रहा है। खासतौर पर उन गलियों में ज्यादा काम चल रहा है जहां पहले जाम रहता था, और ज्यादातर अगर हम काशी की बात करें तो ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर जाम रहता है। और यहां पर जो पर्यटक आते हैं, जो यहाँ के घाट हैं, अगर हम यहाँ के बड़े घाटों की बात करें तो दशाश्वमेध हो या फिर 80 घाट हो, ऐसे घाट है जहां पर जाने के लिए कहीं न कहीं जो बाहर से पर्यटक आते हैं या श्रद्धालु आते हैं, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन बहुत सारी चीजों को समझते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया गया, जहां कई जो भवन थे उनको एक्वायर भी किया गया और बड़े पैमाने पर करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट जमीन है जिसको ये पूरा एक्वायर किया गया है। 23 से ज्यादा मंदिर हैं, 27 भवन है, उनको पूरा एक रंग में रंगा गया है। और कहीं न कहीं वहां तक जो श्रद्धालुओं के जाने का रास्ता था उसको पूरी तरीके से भगवा किया गया है कि वहां तक जो भी श्रद्धालु आएंगे वो जाएंगे। जैसा कि हमारी बात हुई, बहुत सारे श्रद्धालु, चाहे वो कर्नाटक से रहे हों, आंध्रा के रहे हों, महाराष्ट्र के रहे हों, दिल्ली से रहे हों, लगातार जो वहां पर आते हैं, उनका कहना था कि जब वो पहले आते थे और जो अभी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा उस स्वरूप में बदलाव आया है। चलिए, काशी बदली है और काशी के इस बदलाव को काशी के लोग देख रहे हैं और कल के बाद देश और दुनिया के लोग देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी आपका। एटा में आज बूथ अध्यक्षों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए पार्टी से बड़ा देश है। कोरोना का सामना दुनिया कर रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना के आगे पस्त तो हो गई है, लेकिन यूपी सरकार ने कोरोना के दौरान बेहतर काम किया। मुश्किल की घड़ी में
विपक्ष ने दुष्प्रचार किया और अब विपक्ष चुनाव आते ही एक्टिव हो गया है। यूपी के कोरोना प्रबंधन को दुनिया भर में सराहा गया। पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। पहले माफिया गरीब के हक को छीनते थे, आज पुलिस माफियाओं पर हावी है। आज माफिया उत्तर प्रदेश में जान बचाकर भाग रहे हैं। माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर पा रहे, पहले कब्जे होते थे। अठारह दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा, जिससे विकास को पंख लगेगा। जादौन जी, धर्मेंद्र कुमार कश्यप वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, और इस महामारी के कारण दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस कोरोना वायरस के सामने पूरी तरह पस्त होती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया की बड़ी सबसे बड़ा संपन्न देश अमेरिका कहा जाता है, लेकिन भाइयों बहनों वहां हालत खराब है। दूसरी ताकत रूस माना जाता था, रूस की भी हालत खराब है। जो चीन इसके पीछे समझा जाता था, वह चीन फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। यूरोप की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना प्रबंधन के जिस बेहतरीन कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है, जीवन और जीविका बचाने का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत आज देश के अंदर कोरोना प्रबंधन का जो बेहतरीन कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वह किसी से छुपा हुआ नहीं। जब 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, लगभग 2 महीने तक चली कार्रवाई, और उसके बाद जब प्रथम चरण में कोरोना का प्रकोप आता हुआ दिखाई दिया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के मंत्र को लेकर के प्रदेश और देश के अंदर एक एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए कार्य कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, राज्य के अंदर मैं, हमारे मंत्री और विधायक और सांसदगण गांव-गांव, नगर-नगर जाते थे। उस समय आपने देखा होगा, मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी गया था, क्योंकि जिन लोगों ने दुष्प्रचार वैक्सीन के खिलाफ किया था, उस समय तब मैं आया था फिर। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय कोरोना कालखंड के दौरान कांग्रेस पार्टी कहां थी? वो एटा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां वंशवाद में डूबी है। यह पार्टियां देश के साथ छल कर रही हैं। कोई जिन्ना के नाम पर पार्टी चला रहा है, तो कोई अपने परिवार के नाम पर। आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी में ही है। उन्होंने कहा कि बूथ अध्यक्ष सबसे बड़ी ताकत है। आपने जिस उम्मीद में कमल खिलाया है, उसी उम्मीद से हमने धारा 370 हटा दी। प्रधानमंत्री ने ऐसे काम कर दिए जो कोई नहीं कर पाया। योगी के नेतृत्व में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने जो वायदे जनता से किए वो पूरे किए। नड्डा ने अपने भाषण में की शुरुआत राम कृष्ण की धरती को नमन करते हुए किया। उन्होंने कहा, एटा में जो मेडिकल कॉलेज बना है, ये विशेष प्रयासों से बना है। इस क्षेत्र में हमारी सरकार ने विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि आगरा में मेट्रो परियोजना भी केंद्र और राज्य सरकार की ही देन है। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। वहीं मीडिया के साथियों के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यह मेरे सामने जो जन सैलाब में देख रहा हूं, यह जनसभा नहीं है, ये
मैं चाहूंगा कि मीडिया के मेरे साथी एक बार कैमरा पीछे घुमा करके दुनिया को और देश को बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जब सम्मेलन करती है तो वो जनसभा बन जाती है, वो महारैली बन जाती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और मित्रों, ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं नारे की ध्वनि देख रहा हूं, ये इस बात का उद्योतक है, ये इस बात का उद्योतक है कि हमारे यहां उत्साह इसलिए है क्योंकि हमारे नेता योगी जी और जिनको मोदी जी का आशीर्वाद है और प्रदेश के हमारी सारी टीम सबने मिलकर जो आपसे वायदा किया था, जो कहा था, वो करके दिखाया है। इस कारण से हमारा उत्साह है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने आज से मुफ्त डबल राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा, जबकि 80,000 राशन की दुकानों से इसका वितरण हो रहा है। यह अब तक की सबसे बड़ी अन्न वितरण योजना है। इस अभियान की निगरानी अधिकारियों के साथ ही सांसद और विधायक भी करेंगे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में राशन वितरण के महाअभियान की शुरुआत की। सरकार के इस अभियान के तहत मार्च 2022 तक 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को बूस्टर डोज के तौर पर दोगुना मुफ्त राशन मिलेगा। देश में अब तक यह सबसे बड़ा राशन वितरण अभियान है। योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को राशन के साथ दाल, खाद्यान्न तेल और नमक भी वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हर गरीब को खाद्यान्न वितरण का एक बड़ा अभियान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था। देश के 80 करोड़ गरीब इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे प्रतिमाह, और उत्तर प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा था। गौरतलब है कि कोरोना काल से ही केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार लगातार मुफ्त राशन वितरण कर रही है, जो अगले साल मार्च तक चलेगा। वहीं इस माह से सरकार दोगुना राशन दे रही है। प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जो 80,000 राशन की दुकानों पर वितरित होगा। पात्र लाभार्थी को 1 यूनिट पर हर माह 10 किलो राशन मुफ्त मिलेगा, जबकि पहले 1 यूनिट पर 5 किलो राशन मिलता था। वहीं अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाला 35 किलो राशन भी अब दोगुना होकर 70 किलो मिलेगा। आपको बता दें, अंत्योदय अन्न योजना के तहत लगभग 1,30,07,969 लोग पात्र हैं, जबकि 13,41,77,983 लोग घरेलू कार्ड धारक पात्र हैं। जाहिर है, इस योजना से कोरोना काल में जूझ रहे आर्थिक तंगी से लोगों को काफी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।